सरकार देखो, ये जो खीर है ना, आपके कुल के लिए तो काम भेद गऊ के समान है। आपको इसके गुण पता नहीं है। इसके गुण आपकी तीनों माताएं जानती हैं। अगर उन्होंने खीर नहीं खाई होती तो आप जैसे पप्पू पैदा नहीं होते। ये खीर की ही महिमा है जो आप 4 पप्पू पैदा हुए उनसे। तुलसी खाऊं अगर लालन तुलसी खाऊं नीचे रखो, नीचे रखो। आप ये खीर खा लीजिए। अरे अब तो इनको और भी खतरा हो गया। क्यों? हमने इनको खीर की महिमा सुना दी ना, तो अब इनको ये खतरा हो गया है क्या? कि हमारी माता जी ने तीनों माओ ने खीर खाई तो हम 4 हो गए। अगर हम चारों ने खीर को खा लिया तो कहीं एक के 4 ना हो जाए। श्री स्नेहलता जी, रसिकाचार्य जी स्नेहलता जी कह रहे हैं, स्नेहलताए हो बहुवर की गाए, स्नेहलताए हो बहुवर की गाए, इनके कुल में ना ये जो खीर है ना, ये कोई साधारण नहीं है। सत्य कह रहे इनके कुल के लिए इस खीर की ऐसी महिमा बनी हुई है, जो भी खीर खाता है उसी को पुत्र पैदा हो जाता है। तो अब इनको ये खतरा हो गया है कि कहीं हमारे से ही पुत्र पैदा ना हो जाए। बोली सखिया अवध माही सुध खीर खाए जन्मावे, बोले लक्ष्मण मिथिला में तो हल चलाए प्रगटा। और सखी ये भी सत्य है कि इनके कुल में पुरुषों को भी खतरा होता आया है। अगर ये बात कही जाए कि इनकी माओ ने खीर खाई इसलिए माओ को तो पुत्र होते ही हैं, लेकिन इनके कुल में तो पुरुषों को भी पुत्र पैदा होते हैं। किसको हुए? आपने सुना नहीं? इनके वंशज महाराज युवनाश जो थे, जब उनको कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसमें उभय पक्ष की तुलना करके मिथिलानी हंसी बोली, या उत्तर में तो अवध पक्ष की भारी हेठी होली। सुनो सने ही रसिक शिरोमणि बात कहो एक खाटी, बड़ी ठोस इतिहास प्रमाणित सके नहीं कोई काटी। इस प्रमाण को कोई काट नहीं सकता है। ये रघुवंश में ही सूर्यवंश में ही ऐसा हुआ है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कुछ सुन ले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जब
जब मंत्रों का अभिमंत्रित जल हुआ, यज्ञ संपन्न हो गया। रात्रि को सभी यज्ञ में थके हुए थे, वही विश्राम कर गए। तो प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों ने कहा कि रानियों को बुलाओ और मंत्रों का अभिमंत्रित जल रानियों को पिलाओ, जिससे कि महाराज को पुत्र प्राप्ति हो जाए। अब जब घड़ा को देखा गया, या में प्रबल पक्षी मिथिला को लगो जुगल परिपाटी, अकाम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। तो महाराज उस जल को पी गए। माटी। हाँ। हाँ। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो अवध की खीर काम करती है वो तो माटी काम कर जाती है मिथिला की। हमारे यहाँ तो खीर खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु आपके यहाँ तो हल चलाने से ही पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, खेतों में ही मिल जाते हैं आपको। तो अब थाल में जल भर करके और उसमें कुछ ऐसे कौड़ी खिलाना। अब दुल्हा राजा, अब खीर को थोड़ा ग्रहण किया जाए। दुल्हा राजा को खीर खाने में संकोच हो रहा है। सखिया बार बार आग्रह कर रही है। लकोरी गरी सिखाव राम ही, लकोरी गौरी सिखाए राम ही, सियसन सारल कहे रनिवास हास विलास रस जस, जन्म को पल सब रहे। अब सखिया सोने की थाल में दुल्हा राजा से करे, दुल्हा राजा आप बड़े मायापति हैं, आप खेल में हमेशा आप यही बने रहे हैं। अब हमारी श्री लाडली किशोरी जी और आप दोनों आदमी एक कौड़ी वाली खेल आप खेलें। मैं देखती हूँ कि आप विजयी होंगे कि हमारी श्री किशोरी जी विजयी होगी। यह सखिया खेल खिलवाएगी। धन्य है ये आनंद। सुगना जे हमारी अटरिया रे संगरिया, मीठी बोल बोले सुगना जे हमारी अटरिया रे संगरिया, मीठी बोल बोले अगना बहुना वाली विधि अब संपन्न हुआ है। अब सोने की थाल में सखिया अब कौड़ी खिलाने वाली विधि
हमारी श्री किशोरी जी को बुलाया जाए, किशोरी जी को, श्री सिया जी को भी बुलाया जाए। भई बहु भई बहु भाते कुल देवता भई बहु भाते ओदु जमतारे भई बहु भाते पठरे बुलाई बढ़ाती पतले जाके बुलाई